आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी एंड आईएनसी स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हम पढ़ते हैं ना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन इस डेट को हुई, यहाँ पे हुई, इसके फाउंडर कौन थे, फिर हम आईएनसी सेशंस पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी आईएनसी की, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन थे, प्लस मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स। तो ये जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा बहुत लेंथी वीडियो नहीं होगा बट इसमें पॉइंट्स हम बहुत ज़्यादा आज कवर करेंगे, राइट। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में ही नोट्स बनाएं, आप ही के लिए वो बेनिफिशियल प्रूव होंगे। फाइन, सबसे पहले आता है कि आईएनसी स्टैंड करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। अब ये था क्या, एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे आज के डेट में कांग्रेस है, बीजेपी है, टीएमसी है, बहुत सारी हैं, वैसे ये भी एक नेशनल पार्टी थी, ठीक है। अब तो आप भी नेशनल पार्टी का स्टेटस से मिल चुका है आपको, आम आदमी पार्टी को, है ना, वो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था। So Indian National Congress was established to introduce well-educated and affluent Indians to पॉलिटिक्स। जो भी पढ़े लिखे इंडियंस थे उनको एक रोड मैप, उनको एक गाइडेंस प्रोवाइड करवाना कि अब उन्हें किस दिशा में चलना है, उसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी। फाउंडेड बाय A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। A.O. ह्यूम आपको हर बुक में मिलेगा, ठीक है। तो A.O. ह्यूम इसके फाउंडर थे। आईएनसी A.O. ह्यूम फाउंडर। नेशनल पार्टी थी, बनी 28 दिसंबर 1885 को। 1895 28 दिसंबर याद रखना है, 1 2 3 चीजें इसमें अभी तक आपने याद रखनी है ना। जब ये 1885 में बनी थी, ठीक है, तो इनकी पहली मीटिंग कहाँ पे हुई, बॉम्बे में हुई। मतलब जिस टाइम पे ये बनी तो उस टाइम पे उसके बाद एक प्रॉपर मीटिंग हुई बॉम्बे में। कहाँ पे, मतलब अब हम मुंबई के नाम से जानते हैं बट देन टाइम, उस टाइम का बॉम्बे। वहाँ पे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है, वहाँ पे ही इनकी मीटिंग हुई थी। क्वेश्चन आता है कि जिस टाइम पे आईएनसी की फर्स्ट मीटिंग मुंबई में हुई, वाइसरॉय कौन थे। तो अगर तो आपको टाइम पीरियड हर वाइसरॉय का पता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब कुछ पता है, तब तो आप वहाँ पे बैठ के मजे से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बट अगर आपको टाइम पीरियड की कोई ट्रिक्स नहीं आती, उनको जो भी वाइसरॉयज हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनको याद रखने की ट्रिक नहीं पता, तब तो आपको रटना ही पड़ेगा कि 1857 रिवोल्ट के टाइम पे कौन था, आईएनसी की फॉर्मेशन के टाइम पे कौन था। तो थे लॉर्ड डफरिन, ठीक है। अब 4 पॉइंट्स हो गए जो आपको याद रखनी है। नाउ ओरिजिनली शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट पूना। अब ओरिजिनली होना कहाँ था, ये बॉम्बे में नहीं, पूना में होनी थी, बट वहाँ पे कॉलेरा आउटब्रेक हुआ, मतलब एक बीमारी फैल गई जिसकी वजह से ये शिफ्ट हो गया था बॉम्बे, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। अब फाउंडेड का मतलब ये है कि जैसे एक मीटिंग हो रही थी, पहली मीटिंग हम जिसे कहते हैं कि जो कि संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुई, तो वहाँ पे 72 डेलीगेट्स थे, ठीक है। तो उनको आप एज अ फाउंडिंग मेंबर भी कह सकते हैं, फाउंडर्स भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि फर्स्ट मीटिंग में 72 डेलीगेट्स थे, मतलब पर्सन थे। ये 72 ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आपने नहीं देखा होगा, बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, एटलीस्ट हमारी स्टेट में ये 72 वाला बहुत जो है ट्रेंड करता है कि कितने डेलीगेट्स थे, है ना। और एक दांडी मार्च वाला आता है, उसमें भी ये चीज़ जो है बहुत पूछी जाती है कि महात्मा गांधी कितने जो है अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर उन्होंने मार्च स्टार्ट किया था, मतलब दांडी यात्रा स्टार्ट की थी। तो ये 2 क्वेश्चन के डेलीगेट्स याद रखने हैं, इसमें 72 है और दांडी वाले में 78 है, ठीक है। नाउ 3-4 पॉइंट्स हमने पढ़े, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट आता है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है, गिवन बाय A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कई बार कि आईएनसी को सेफ्टी वॉल्व किसने कहा, A.O. ह्यूम ने कहा। क्यों, तो अब आगे ध्यान से सुनिएगा। टू प्रोवाइड अ सेफ्टी वॉल्व फॉर रिलीजिंग द ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द इंडियंस। जो भारतीय हैं उनके बीच में बहुत कहते हैं ना असंतोष फैल रहा था, निराशा फैल रही थी ब्रिटिशर्स को लेके। तो अब उन सबको शांत भी तो करना था, क्योंकि अब एजुकेशन भी बढ़ रही थी इंडिया में, लोग शिक्षित भी हो रहे थे, लोगों के बीच में घृणा ब्रिटिशर्स के लिए बढ़ रही थी, उनके जिस तरह की एक्टिविटीज करते थे, जिस तरह के उनके कारनामे थे। देखा हमने कि हमने ट्राइबल अपराइजिंग्स पढ़ी, पीजेंट अपराइजिंग्स पढ़ी, तो ये सब भी हो रहा था टाइम टू टाइम, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो उन सब का एक डिसबिलीफ इंडियंस में आ गया था कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने व्यापार के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने देश के लिए कर रहे हैं। तो जब तक इंडियंस को ये चीज़ समझ आई, वैसे काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, तो बस वही जो असंतोष भारतीय लोगों में पनप रहा था, उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए कि हाँ, उनको एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी, वो सब वहाँ पे बिजी हो जाएंगे, तो उनके विद्रोह जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कम हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ सोच के A.O. ह्यूम ने ये जो है पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी,
सेफ्टी वॉल्व थ्योरी एओ ह्यूम से रिलेटेड है, याद रखना है। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखिए एक टॉपिक और आता है, वैसे तो अभी हमें मॉडरेट्स पढ़ना है, एक्सट्रीमिस्ट पढ़ना है, ये दोनों क्या चीज़ें हैं, कैसे बनी, क्या है वो पढ़ना है। बट उससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि आईएनसी सेशंस नाम का एक टॉपिक आता है, अभी 2-3 टॉपिक्स के बाद मैं आपको वो पढ़ाऊँगी। उसमें क्या होता है कि पहली मीटिंग कब हुई, पहले प्रेसिडेंट आईएनसी के कौन थे, पहले ब्रिटिशर प्रेसिडेंट कौन थे, पहले मुस्लिम कौन थे, पहले इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। महात्मा गांधी कब बने, कौन से साल में बने, उस साल में आईएनसी की मीटिंग कहाँ पे हुई, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहली बार आईएनसी की मीटिंग गांव में कब हुई, विलेज में कब हुई, या स्वराज शब्द कब यूज किया गया, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से आते हैं। तो वो हम एज अ टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, अदरवाइज यही वाला वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, है ना। तो अभी हमें हल्का सा जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं ना, ये हमें याद कर लेना है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल रट लो क्योंकि बहुत जरूरी है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आईएनसी की फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं, और आपको अगर ये नहीं पता तो मतलब काफी वो है ना, क्योंकि मॉडर्न में ज्यादा ऐसा है भी नहीं कि जैसे एंशिएंट है, मिडिवल है, इनमें काफी डेप्थ में क्वेश्चन आ सकते हैं। बट मॉडर्न अगर आपने एक बार डेप्थ में पढ़ ली, एक बार नोट्स बना ली, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, वुमेन जो थी वो आती है एनी बेसेंट। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट इंग्लिश और यू कैन से फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, जॉर्ज यूल। फिर आती है गांधी जी बिकेम प्रेसिडेंट इन विच ईयर, इन 1924। उस टाइम पे कहाँ पे हुआ था सेशन, बेलगाम कर्नाटका में हुआ था 1924 में, जिस टाइम पे महात्मा गांधी बने प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। नेक्स्ट आता है जवाहरलाल नेहरू, कब बने प्रेसिडेंट, 1929 में। उस टाइम पे सेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में। उससे भी बाद में आता है सुभाष चंद्र बोस, कब बने प्रेसिडेंट, 1938 में। उस टाइम सेशन कहाँ हुआ था, हरिपुरा में। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पेज पे हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी पढ़ी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर पढ़े, है ना। अब हम जानेंगे ये मॉडरेट्स, हम शब्द यूज करते हैं ना कि मॉडरेट्स है जी, एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम कहते हैं लाल बाल पाल जो हैं, औरबिंदो घोष हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, इस तरह से हम पढ़ते हैं। ठीक है, और तो बस उन्हीं के बारे में इन डिटेल हमें नेक्स्ट पेज पे पढ़ना है। आगे चलने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरे इन हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट्स कौन होते थे, देखिए जब आईएनसी बना ना तो उसके बाद उनकी वर्किंग चलती रही काफी टाइम तक। तो उस टाइम में आईएनसी में जो लोग थे उनकी विचारधारा थी मॉडरेट्स वाली। मतलब मॉडरेट्स का मतलब होता है कि बहुत शांति से वो सारे मसले सुलझाएंगे, कोई भी दिक्कत है वो बहुत अच्छे से ब्रिटिशर्स के सामने पिटीशन रखेंगे कि हमें ये दिक्कत हो रही है, आप सॉल्व करें। लेकिन हुआ क्या कि कुछ खास अचीव वो कर नहीं पाए अपने टाइम पीरियड में। ठीक है, इसलिए 1907 में आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था सूरत में, जहां पे हुआ सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट का मतलब है कि जो आईएनसी के मेंबर्स थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे, वो दो गुटों में बट गए। एक हो गया मॉडरेट्स, एक हो गए एक्सट्रीमिस्ट, और यहीं से जन्म हुआ था एक्सट्रीमिज्म का। नाउ मॉडरेट्स क्या होते हैं पहले वो जान लेते हैं, फिर हम एक्सट्रीमिस्ट के बारे में जानेंगे। बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो बस आप वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। मॉडरेट्स का क्या तरीका था अपनी बात मनवाने का ब्रिटिशर से, पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशंस, मतलब विवाद ऐसे करेंगे जो संवैधानिक रूप से सही हो, शांति से करेंगे, प्रेयर यानी प्रार्थना करेंगे ब्रिटिशर से कि आप ऐसा ना करें, एंड पिटीशंस जो है वो बिल्कुल फॉर्मल तरीके से उनके सामने रखेंगे। नाउ दीज वर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वर्क, और भी बहुत सारे हैं, बट यही है कि उनमें थ्योरेटिकल भाषा यूज की हुई है, बाकी मतलब हर एक चीज का यही है कि वो इस तरह से काम करते थे। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी बात सामने रखेंगे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब 1885 में बनी 28 दिसंबर में, उसके बाद से मॉडरेट्स ही उसमें थे, मतलब कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं था, सारे मॉडरेट्स ही थे, सबके विचारधारा सेम थी। ठीक है, नाउ फेमस मॉडरेट लीडर्स, फेमस मॉडरेट जो नेता थे वो कौन कौन थे, एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। ये जो है फेमस थे, जो कि हम कह सकते हैं मॉडरेट लीडर्स थे, मॉडरेट्स थे। नाउ अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ है कि मॉडरेट्स क्या थे, अ ग्रुप ऑफ नेशनल लीडर्स, जो राष्ट्रीय स्तर पे नेता थे, राजनेता, उनका एक ग्रुप था। 1885 से 1907 तक इनकी ही विचारधारा चलती थी, जिसे कि एज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये इनके आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मॉडरेट था, एक्सट्रीमिस्ट था, क्या था। एज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म किसे कहते हैं, आपको 4 ऑप्शन आ सकते हैं, तो आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए।
अब होता क्या है, मॉडरेट्स कुछ अचीव कर नहीं पाए अपने टाइम पीरियड में, तो अब उसके बाद जन्म होता है एक्सट्रीमिस्ट का। अब एक्सट्रीमिस्ट क्या करते हैं, देखिए कोई भी बात है वो बहुत शांति से वो ब्रिटिशर से बात नहीं करते हैं, सीधे करते हैं दंगा फसाद, और सीधे सीधे जो है डायरेक्ट अपनी बात करेंगे, डायरेक्ट लड़ाई वड़ाई करके अपनी बात सरकार से मनवा लेंगे। ये था इनका तरीका, और सही भी था क्योंकि ब्रिटिशर्स को प्यार की भाषा तो समझ आती नहीं थी, है ना। और इवन हम उनसे बात भी क्यों करें, वो दूसरे देश में आए हैं, चलो जो भी था। अब एक्सट्रीमिस्ट आए, इस तरह के लोगों के, इस तरह के विचारधारा के लोगों का जन्म हुआ, तो क्यों हुआ, उसके कुछ कॉजेज भी तो रहे होंगे ना। फर्स्ट है एक्सप्लॉइटिव कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, जो उनका इंडियंस को यूज करना, यहाँ की जमीन यूज करना, यहाँ के रिसोर्सेज को यूज करना अपने फायदे के लिए, अब ये इंडियंस को समझ आने लग गया था। डिससेटिस्फाइड विद द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स, दूसरा कॉज है, जो भी मॉडरेट्स की अचीवमेंट्स थी, कुछ खास अचीवमेंट थी नहीं, तो उससे डिससेटिस्फाइड ही थे, ठीक है। क्योंकि उनके टाइम पे क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी तो हुआ था, वो पता लगे कि 1911 में जाके एनरोलमेंट हुई, पर एक्सट्रीमिस्ट तो 1907 में आए ना, तो इनसे पहले तो सिर्फ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, वो भी बहुत बड़ा रीजन था। नेक्स्ट आता है अगेंस्ट द मेथड्स ऑफ मॉडरेट्स। मॉडरेट्स जिस तरह से रिक्वेस्ट कर करके, प्रेयर्स कर करके, कहते हैं ना कि ब्रिटिशर्स के तलवे चाट चाट के एक तरह से उनको मनाते थे, तो ये चीज़ उनको सही नहीं लगती थी एक्सट्रीमिस्ट को, ठीक है। तो ये भी एक वो था, रीज़न था। तो अब उनकी अपनी विचारधारा जो है अलग से बन गई कि हमें जो है बाय हुक और बाय क्रुक अपनी बात ब्रिटिशर से मनानी है जैसे मर्जी, और वैसा करते भी थे, ठीक है। नाउ मेथड्स, अब इनके मेथड्स क्या थे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, मॉडरेट्स के थे प्रेयर्स, पिटिशंस, पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशंस। मेथड्स इनके क्या थे एक्सट्रीमिस्ट के, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, स्वदेशी होता है जो अपने देश में बनी हुई चीज़ें हैं तो उनको प्रमोट करना, मतलब अपने देश में जो बनी हुई चीज़ें हैं सिर्फ उनका यूज़ करना। बिलीव्ड, सेकंड पॉइंट है, बिलीव्ड इन सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग लाइफ फॉर द कॉज ऑफ द मदरलैंड। अपनी धरती माता के लिए, अपनी भारत माता के लिए, अपने देश के लिए अगर अपनी जान भी गंवानी पड़े उसके लिए भी वो हमेशा हमेशा तैयार रहते थे। नॉन कॉपरेशन विद ब्रिटिशर्स, किसी भी हालात में ब्रिटिशर्स के साथ एडजस्टमेंट नहीं करनी है, एग्रीमेंट नहीं करना है, उनके साथ कॉपरेट नहीं करना है, ये भी इनका एक मेथड था। बायकटिंग फॉरेन गुड्स, कोई भी चीज़ ब्रिटिशर्स यहाँ पे लेकर आए हैं, बाहर से इम्पोर्ट हुआ है, उसका बाहर की चीज़ है, इंडिया में नहीं बनी है, उस चीज़ का तो वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, उनसे हर एक चीज़ को बायकट कर दिया था। प्लस स्वदेशी को ये प्रमोट करते हैं, तो एक भी आप पॉइंट्स याद कर सकते हैं इजीली। इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन, एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का क्या महत्व है, इसको बहुत ज़्यादा वो प्रमोट करते थे, ठीक है। अब इनके टाइम में देखिए क्या यहाँ पे बात हो रही है, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ। पार्टीशन क्यों हुआ, आप देखिए जो नेशनल मूवमेंट है वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो वो चीज़ मैंने की ही स्टार्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल से थी, उसकी अलग से प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ पार्टीशन ऑफ बंगाल क्यों हुआ, क्योंकि बंगाल बहुत ही बड़ी एक प्रोविंस बन चुका था, प्लस वहाँ पे जो है मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया जो है वो पैदा हो रहा था, मतलब बच्चे जो थे एक तरह से बहुत रेवोल्यूशनरी हो रहे थे, एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, इंटेलिजेंट बहुत हो गए थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो गए थे। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि बंगाल को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये बिजी हो जाएंगे, रोने धोने में, शिफ्ट करने में बिजी हो जाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल दो में डिवाइड किया। ये बिहार उड़ीसा ये सब बाद में आया है, दवाई सब कुछ वेस्ट बंगाल में ही था। सो ईस्ट बंगाल में किया इन्होंने सारे मुस्लिम, और वेस्ट बंगाल में किया सारे हिंदू। अब जो ईस्ट बंगाल है वो आज की डेट में है बांग्लादेश, यानी कि अलग कंट्री, और जो वेस्ट बंगाल है वो है हमारी स्टेट, इंडियन स्टेट। ना इस चीज़ में वो बिजी हो जाएंगे, तो ये उनका था जो है उनका तो हमेशा ये डिवाइड एंड रूल है ना, तो वही ब्रिटिशर्स ने किया। तो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में, इससे क्या हुआ, राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। एक्सट्रीमिज्म का जो है राइज हुआ है ना, ये कहते हैं चरमपंथी का राइज हुआ इंडियन नेशनल मूवमेंट में, बस वहीं से फिर एक्सट्रीमिस्ट आ गए, फिर इनकी विचारधारा जो है आगे फॉलो की जाने लगी। अब आते हैं इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, जैसे हमने मॉडरेट लीडर्स पढ़े ना, दादा भाई नौरोजी हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हैं, है ना। वैसे ही है लाल बाल पाल एंड अरबिंदो घोष, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड अरबिंदो घोष, ये हैं हमारे मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। ऐसा नहीं और भी नहीं है, और भी बहुत सारे थे, बट हम तो यहाँ मेन ही पढ़ेंगे ना, अदरवाइज लीडर्स की लिस्ट तो कहाँ खत्म होगी, ठीक है। अब देखिए हमने आज इतना ही पढ़ना था, आईएनसी सेशंस हमारे रह गए हैं, वो भी हम कवर करेंगे, बट उससे पहले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी गांधीयन इरा। अब गांधीयन इरा में हम डायरेक्टली गांधी जी के जो उन्होंने काम किया, जो भी मूवमेंट्स किए, उस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ नेशनल मूवमेंट में। हम पहले गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके साथ जो है अफ्रीका में एक इंसिडेंस हुआ था जिससे उनकी मतलब बिल्कुल दिमाग घूमा कि नहीं, हमारे साथ रेशियल इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब रेशियल आप बोल सकते हैं,
कलर के हिसाब से, है ना, कलर के हिसाब से भेदभाव होता है, तो उस चीज़ पे फिर वो हम फोकस करेंगे। उन गांधी जी ने कौन कौन से चंपारण है और भी बहुत सारे मूवमेंट्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, तो वो जो भी इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो वो सब मूवमेंट्स हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो ये सब हमें करना है गांधीयन इरा का। जो आईएनसी सेशंस हमारे रह गए हैं वो भी हम कवर करेंगे, बट उससे पहले हम गांधीयन इरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।